हमारे यहाँ स्पाइन का 1.5-2 साल में काफी केसेज हुए हैं। महीने में 50-60 तो होते ही होते हैं, जिसमें सारे एक से एक सीरियस केसेस हैं। डिफॉर्मिटी करेक्शन में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। बॉम्बे के लोग भी अवॉइड करते हैं कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कॉस्टली है वो हमारे यहाँ बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में और अच्छे रिजल्ट के साथ की गई है सर्जरी। इसके चलते बेस्ट अप्रिशिएट करने वाला और बेस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाला हमारा मरीज होता है, जो ठीक होके जाता है, एक जाता है और 5 आता है। तो ये रिसाइकिल होती है बातें, अच्छी बातें गुलाब की खुशबू की तरह, किसी भी खुशबू की तरह तेजी से फैलती है गांव-गांव में। अभी हम लोग 100 फ्री सर्जरी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को कैंप भी करना था, लोगों तक पहुंचना भी था। आपने ठीक कहा कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने कैंप के थ्रू लोगों को जानकारी दी। बिलीव कीजिए, अभी तो ठंड कमी है, 4 डिग्री टेम्परेचर में, 5 डिग्री टेम्परेचर में जहां हमने कैंप किया, मधेपुरा में, उसके पार्ट में चौसा में, पुरैनी में, फिर हम लोग आगे बढ़ गए कुशेश्वर स्थान में, जो हमारे यहाँ मधेपुरा सहरसा का जून है, इधर रिमोट एरिया है। किसी भी कैंप में 200-250-300 से कम लोग नहीं रहे। अभी तुरंत हम कटिहार और मनिहारी में करके आए, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोग डाले हैं। वहां तो कमाल ही हो गया। हम लोग 9 बजे दिन में बैठे और उसका इनॉग्रेशन वहां के एमएलसी और पूर्व आईजी मिस्टर सिंह थे, उन्होंने किया था। जेडीयू के एमएलए हैं, बड़ा नाम है, बड़े ऑनेस्ट लोग माने जाते हैं। उन्होंने इनॉग्रेशन किया और हम लोगों ने 9 बजे बैठा, 10 बजे रात तक देखते रहे। मोर देन 450 केसेस देखे। तो गांव-गांव तक अच्छी बातें फैली हैं। उसमें एक से एक ऐसे मरीज मिले जिसका इलाज संभव उन लोगों के लिए कराना नहीं था। डिफॉर्मिटी के मिला, स्पाइन के ज्यादा मिले, घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके बहुत से केसेस मिले। ऐसे मरीज थे जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपनी सर्जरी करा। वो सारे लोग आ रहे हैं, वो प्रेस्टिजियस हैं, हमारी कुछ फार्मा के लोग हैं, सारे लोग समर्पित हैं। जो पुण्य का काम होता है ना, उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि हम कहाँ पुण्य, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि किसी मरीज की तकलीफ दूर कर दें, किसी की जान। मैं बताऊं, 2 इस तरह के केस उनको मिले, जो 8-10 साल की बच्ची थी और बिल्कुल टेढ़ी थी पीठ, इसको स्कोलियोसिस हम कहते हैं। बच्ची मेरे सामने पापा से पूछी कि पापा मैं अपने भैया की तरह हो जाऊंगी ना, भैया कितने अच्छे हैं, देखो तो सीधे सीधे हैं, खेलते कूदते, मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मैं सुन लिया उसकी बात, मैंने कहा बेटे तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, सिर्फ तुम्हें पापा के साथ आ जाना है। वो लोग भी आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गरीबों को जरूरत है मदद की। वो जान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ से फायदा उठाना है। उनको मदद की। मिडिल क्लास के लोग भी शर्म से नहीं आ पाते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आ रहे हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे ये तो महंगी सर्जरी होती है ना, 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया बॉम्बे में लग जाता है, और उतना तुरंत इंतजाम कर लेना किसी के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। वो काम फ्री हो रहा है। तो आप हमारे प्रेस के मित्र लोग हैं, जन जन तक अच्छी बातों को पहुंचाइए। ये मान लिया गया है समाज में कि अभी जो लोग हैं ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, जो कमी है वो निकालते हैं। लेकिन ठीक है, नेगेटिव बातें भी एक अपना ढंग है, लेकिन पॉजिटिव बातों को भी फैलाना है, ताकि समाज में एक उम्मीद जगे, आपकी बातों से एक दिशा निर्देश मिले कि अच्छे काम भी डॉक्टर्स करें। अच्छे काम तो करते ही हैं, लेकिन फ्री भी तो इस तरह का अरेंज करते हैं। और जैसा कि मधुसूदन जी ने बताया आपको डेट के बारे में, 22 से 24 तक हमारे यहाँ फ्री सर्जरी है। 24 और 25 को वर्कशॉप है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं सर्जरी के, उस पर लोग जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं वो लोग बताएंगे। और उसके बाद 25 को CME है। CME का मतलब कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, जिसमें कि बिहार के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो 100 लोगों का फ्री सर्जरी करना है आपके सिस्को हॉस्पिटल के द्वारा, उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है 100 का 100 या कुछ बाकी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन हो चुका। हम लोग ने 100 पूरे हो गए। हाँ, हम लोग ने उसको अपना जो बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का है उससे पोस्ट भी कर दिया कि ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये बीमारी है, उनको डायग्नोसिस करके हम लोग ने पोस्ट कर दिया। इसलिए भी तो मार्केट में या प्रेस को वो लिस्ट भी मिलेगा जो 100 का 100 नाम है? हाँ, तो मिल जाएगा 1-2 दिन के बाद पूरा कंप्लीट करके, कंपाइल करके हम लोग दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी तो 60 का तो 70 का तो है हमारे पास, जो आपके पास भेज देंगे हम लोग, लेकिन रेस्ट जो 30-40 का है वो और ऐड हो रहा है, क्योंकि असेंबल करना पड़ता है सारी रिपोर्ट के साथ सारी। और सर, फ्री सर्जरी करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं कि गरीबों की, जो लोग कभी नहीं कुछ करा पाते हैं, उनको हिम्मत भी देने की जरूरत है और बेस्ट सामान लगे। और तीसरा चीज होता है ऑब्वियसली हमारे जैसे प्रदेश में अफोर्डेबिलिटी।
अब यही सर का मोटो था कि ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां पर होना चाहिए कि नहीं भाई, बेस्ट सेंटर जो हो सकता है वर्ल्ड में वो आपके बिहार में भी हो। इसीलिए सारे गजट का व्यवस्था किया गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्पाइन सर्जरी में खासकर, सेफ रहेंगे ना। ऑपरेशन के बाद सुने लकवा मार देता है, ये बहुत कॉमन मिथ है। और ऐसा नहीं कि मिथ ही है, सही में होता भी था। न पहले आपको कॉटरी तक नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, एंडोस्कोप नहीं था, नेविगेशन तो अब बहुत लेटेस्ट चीज़ है। जब आप नेविगेशन और रोबोटिक्स में करते हैं तो आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। नॉर्मली आप सर्जरी कर रहे हैं, पीछे का हिस्सा आपको दिखा, आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो वहां अंदाज से सर्जरी होता है। जहां अंदाज है वहां सर्टेन रिस्क रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड है, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, इतनी पतली पतली नसें हैं, दिखेगा नहीं, तो डैमेज तो होने का चांस है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी जब से बढ़ा है तो सेफ्टी आ गई है और रोबोटिक्स आने से एक्यूरेसी आ गई। अभी तो बहुत सारे पेशेंट को हम दिखाते हैं कि देखो रोबोटिक्स में ऐसे सर्जरी होता है, जो सोच रहा है सर्जरी नहीं कराना है, परेशानी है, नहीं कराएंगे क्योंकि लकवा मार सकता है, वो रेडी हो जाता है। तो पर्पस यही था कि सबसे ज्यादा कि कैसे सटीक किया जाए सर्जरी, एक्यूरेट किया जाए, सेफ हो, एफोर्डेबल भी हो।